जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। ट्रांसफर पोस्टिंग पे एक और बड़ी अपडेट। आज तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हालांकि ये अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही थी कि आज से मैसेज आने लगेगा, कल से मैसेज आने लगेगा, आज पीडीएफ आएगा, कल पीडीएफ आएगा, आज ट्रांसफर पोस्टिंग पे ये लिस्ट जारी होगा, कल लिस्ट जारी होगा। लेकिन जहां तक बात है, फाइनली आज लिस्ट जारी हो गया और बड़ी खुशी की बात है, निश्चित तौर पे एक पूरे बिहार के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के सर ये पहला पहल है। और हम समझ सकते हैं कि ट्रांसफर शायद ही लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि कभी ट्रांसफर भी होगा शिक्षकों का बिहार के अंदर। तो ट्रांसफर कम से कम शुरू तो हुआ, पहल तो की गई। हालांकि एक उस बीच में दुखद चीज ये भी निकल के आया कि मात्र 35 लोगों का 10 दिनों में स्क्रूटनी हुआ। तो ये एक निगेटिव पहलू रहा, लेकिन पॉजिटिव चीज ये रहा कि शिक्षकों के अंदर एक अलग ऊर्जा का जो है एकदम प्रसार हो गया और विश्वास हो गया कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन 10 दिन में 35 ही क्यों हुआ? आखिर क्या था कारण? तो जब आज आप देख चुके होंगे, दो तीन बातें हम बता दें जो आपके लिए पॉजिटिव भी है और कुछ बातें निगेटिव भी है। तो अंत तक बने रहिएगा सर, बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे लेकिन आपके काम की बात करेंगे। तो आज आप ये एक वीडियो देखे होंगे, माननीय एस सिद्धार्थ एसीएस शिक्षा विभाग जब बात कर रहे थे, न्यूज 18 के संवाददाता हमारे रजनीश जी से ये बेबाक सवाल पूछने के लिए जाने जाते हैं और हम हमेशा से बोले कि शिक्षा विभाग में से जुड़ी बातें इनकी होती है और सही भी होती है। हमने TRE 1 में भी देखा था और उसमें हम भी थे, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। तो जो बातें हुई, जो पहली बात निकल करके आई कि टाइम इतना क्यों लगा, तो टाइम लगने का कारण था कि चूंकि कैंसर से पीड़ित लोगों का चेक करना पड़ रहा है, फर्स्ट फेज वाले का सभी का सारा डॉक्यूमेंट्स चेक करना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लगा। और इनका कहना था कि हम अपने स्तर से डायरेक्ट चेक कर रहे हैं, हम किसी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम खुद उस बात को जो है पूरा हम अपने सुपरविजन में करवा रहे हैं, इसलिए टाइम लगा। और उसमें भी 35 ही लिस्ट अभी जारी हुआ है जो पुराने नियमित शिक्षक थे, यानी पहले वाले जो शिक्षक थे उस हिसाब से लिया जा रहा है। तो अब बीपीएससी TRE 1, फिर TRE 2 और तब सक्षमता यानी विशिष्ट शिक्षक। तो ये फेज 1 का सिलसिला चलेगा। फिर इन्होंने ये भी बता दिया कि फेज 1 में टाइम लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़ी सी परेशानी होगी। फेज 1 ये खुद ही देखेंगे। जहां तक बात है, फेज 1 ही नहीं, फेज 2 फेज 3 ये खुद देखेंगे, विधवा पति पत्नी तक ये खुद सुपरविजन करेंगे। यहां तक टाइम लगेगा, फेज 3 तक आपका पूरी टाइम लगने वाला है। फेज 1 टाइम टेकिंग होगा, फेज 1 टाइम टेकिंग होगा सर, फेज 2 भी टाइम टेकिंग होगा, फेज 3 भी टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। लेकिन होगा विशिष्ट शिक्षक का भी ट्रांसफर, आप आश्वस्त रहिए, पक्का होगा ट्रांसफर। फेज 3 तक टाइम टेकिंग होने वाला है। जहां तक बात है फेज 4 का, तो इसके के लिए भी इन्होंने बड़ी अच्छी प्रावधान कर दी। फेज 4 में अच्छी बात ये कही कि फेज 4 में टाइम नहीं लगना है, वहां कुछ चेक नहीं करना है, हमको दूरी देखना है, ओके करना है, ट्रांसफर पोस्टिंग कर देना है। वो भी कैसे? ऐसा प्रावधान किया जा रहा है, एक ऐप के बारे में इन्होंने कहा कि एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, 3 से 4 दिन में हम लोग ट्रायल कर लेंगे। मतलब 3 से 4 दिन में ट्रायल करने का मतलब हुआ फिर उस पर वर्क होगा तो 1 महीने के अंदर हम लोग सोच सकते हैं फेज 4 वाले को भी। उसमें अच्छी चीजें ये रही कि उसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हर एक डीओ अपने स्तर से करेंगे। और कैसे करेंगे ये भी इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मान लीजिए ये बड़ा सा स्क्रीन है, डीओ के पास आएगा, इस स्क्रीन पे मान लीजिए कोई भी डीओ है, डीओ पटना ही है, उनके स्क्रीन पे आ गया सॉफ्टवेयर के जरिए कि आपके यहाँ ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सो ऑन लोगों ने अप्लाई किया है। इन्होंने कहा कि यहाँ जो डिटेल्स होगा टीचर का ये इनको नहीं दिखेगा, ये डिटेल्स जो होगा टीचर का ये इनको दिखने वाला नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा इनके लिए। अब जैसे पहला टीचर का इनके पास आ गया, इतने टीचर्स का डिटेल है, सब ब्लैंक है, और पहला टीचर में एकदम 10 नंबर तक इनको क्या मिला है, ऑप्शन था कि ये आपके पास ये शिक्षक ने ये 10 ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, इनके पास ये आएगा
कि इस टीचर ने ये 10 ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। ध्यान से समझिएगा, ये डिटेल नहीं आएगा। पहला टीचर का आया, इनके पास डिटेल नहीं आया, 10 स्कूल आया, मतलब 10 जगह जो भी ये 10 ऑप्शन है इनका, वो 10 ऑप्शन इनके सामने आएगा। अब ये डीओ पटना अपने हिसाब से देखेंगे कि हमारे यहाँ इनका जो पहला चॉइस है, मान लीजिए पटना नगर निगम है इनका पहला चॉइस, नगर निगम, और ये मैथ साइंस के टीचर ने ये अप्लाई किया है। तो क्या पटना नगर निगम में हमारे पास मैथ साइंस का सीट खाली है? अगर है तो इस पे इन्होंने टिक कर दिया कि हाँ सीट खाली है, इनका ओके हो गया, इनका हो गया, काम खत्म। अब दूसरे का भी यही डिटेल खुलेगा। दूसरा हो सकता है, दूसरा का पहला चॉइस पटना नगर निगम नहीं हो करके जो है दूसरा जगह का ऑप्शन हो, पटना सिटी हो, फतुहा हो, वो ऑप्शन। फिर पहला हो सकता है फतुहा नहीं, वहां पे सीट ही नहीं है, अगला उनका दानापुर है। दूसरा ऑप्शन इस टीचर का, दूसरे नंबर टीचर का दूसरा ऑप्शन दानापुर है। उस डीओ को पता है कि हाँ दानापुर में मेरे पास सीट है, इस पे क्लिक कर देगा, टिक मारते जाएगा, मतलब सॉफ्टवेयर में ही वो ऑप्शन होगा यस नो, ये करते जाएंगे। तो इस तरह से तुरंत, इनको नहीं पता है हमने किसको कहा है, हमने पटना नगर निगम किस टीचर को दिया है, ये चीज इनको नहीं पता चला। लेकिन पटना नगर निगम में सीट था, जो आते गया क्रम वाइज उस सीट के हिसाब से इसको टिक करते जाएंगे, हाँ यहाँ है। अब लास्ट में कोई ऐसा हुआ टीचर जो 10 ऑप्शन उन्होंने दिया है, 9 का 9 ऑप्शन कहीं उसमें सीट ही नहीं है, उस सब्जेक्ट का 9 ऑप्शन में उनके लिए जो 9 ऑप्शन है उनका उस सब्जेक्ट के टीचर का वहां पे वैकेंसी ही नहीं है, तो उसको कट करते जाएंगे। हाँ 10 नंबर में कहेंगे यस यहाँ पे इस सब्जेक्ट का हमारे पास सीट है, तो यहाँ ये अलॉट हो गया इनका ये जगह कि यहाँ अब इनका ट्रांसफर होना है। तो ये अच्छी चीज है, इससे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं ले पाएंगे आपसे। अब अगर कोई पैसा मांगो करे तो नहीं दीजिएगा। दूसरी चीज अच्छा क्या होगा, हर एक डीओ अपने स्तर से करेंगे तो समय कम लगेगा। एक साथ 38 जिला के डीओ के पास जाएगा और वो अपने हिसाब से, मान लीजिए एक डीओ 7 दिन का समय ले ले, क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से ओके करेंगे, वैकेंसी क्लोज हो जाएगा, कह देंगे अब मेरे पास सीटें नहीं है। अब शिक्षा विभाग जाने फिर आगे क्या करना है उनको, जहां तक सीट उनका भरा वहां तक करके वो कहानी खत्म कर देंगे। तो इस सॉफ्टवेयर, ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये काम अगर हो जाए ना सर, तो अच्छी चीज ये होगी कि समय कम लगेगा, घुसखोरी नहीं होगी, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, कम समय में, और सबको लगभग मोटा मोटी 10 ऑप्शन में से जहां पे सीट है पोस्टिंग मिल जाना है। तो ये एक अच्छी पहल हमको लग रही है, मेरे हिसाब से ये सही पहल है। और एक बात बीपीएससी अब प्रधान शिक्षक पे कर ले, हेड टीचर पे भी इन्होंने साफ कह दिया कि आज से जो 10 ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन मांगा जा रहा है आपसे, 3 जिला का ऑप्शन भरिए, और इन्होंने मैक्सिमम चांसेस कहा कि आपको अपना फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से ही डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा, बहुत परेशान होने की बात नहीं है। ब्लॉक पे इन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं ब्लॉक अभी हम लोग नहीं सोच रहे हैं, लेकिन टाइमलाइन इन्होंने कुछ नहीं दिया। एक बात कह दिया है कि साफ तौर पे हम लोग आश्वस्त हो जाए कि ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, बहुत इधर उधर चीजों को अफवाह की तरफ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। और हमने भी शुरू से कहा है सर आपको कि ट्रांसफर पोस्टिंग होगी और पक्का होने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं, इस तरह की तमाम जानकारी जब भी जो आती है, जो आपके भी पास रहती है, आप साझा कीजिए, मेरे पास भी जो रहती है हम आपके साथ साझा करते हैं। बस आपसे भी एक उम्मीद है, प्यार और सपोर्ट देते रहिए, क्योंकि हम न केवल आपको शिक्षा विभाग की जानकारी देते हैं, हमारा चैनल आपको रोजगार की बात हो, कंटेंट देने की बात हो, किसी भी कोर्स की बात हो या अन्य काउंसलिंग से संबंधित बातें हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, उन तक भी तमाम अच्छी कंटेंट, अच्छी जानकारी पहुंचाई जाए। तो इसलिए आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। हम लोग कोई केवल आपको न्यूज देने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते हैं। तो प्लीज आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, सकारात्मक रहिए, प्लीज बी पॉजिटिव। ट्रांसफर पोस्टिंग मैक्सिमम लोगों का होने वाला है, दूरी के आधार पे भी। तो बाकी जो भी कुछ नया, कुछ खास, कुछ स्पेशल और कुछ सटीक होगा, ऑथेंटिक बात होगा, उसको लेकर के सदैव आपके बीच बना रहूंगा। जय हिंद।